भिंड शहर के सदर बाजार की बात करें तो भिंड शहर के सदर बाजार में नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक दिन हो रही है चालानी कार्रवाई। नगर पालिका के द्वारा विशेष सख्त हिदायत प्रत्येक दुकानदारों को दी गई है कि अपनी अपनी दुकानों के बाहर फुटपाथ पर किसी भी प्रकार से कोई भी सामग्री को न रखें। अगर सामग्री रखी पाई जाती है तो नगर पालिका की निगरानी टीम के माध्यम से उनकी दुकानों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें करीबन प्रत्येक दिन चालान कार्रवाई हो रही है। पहले चालानी कार्रवाई में 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही अगर ऐसी दुकान को भी चिन्हित किया जाता है जो दुकानें अक्सर बार बार सामग्री को बाहर रखती हैं तो उनके सामान की भी जब्ती करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ऐसी स्थिति में भिंड शहर के अंदर सदर बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए भी नगर पालिका के द्वारा संपूर्ण तरीके से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नगर पालिका के द्वारा भिंड में मेन मुख्य डिवाइडर बनाते हुए साथ ही दोनों तरफ से लाइटिंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही नगर पालिका अब उन जगहों पर खास तौर पर डिवाइडर बनाकर लाइटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिससे कि शहर के सदर बाजार को सौंदर्यीकरण से जोड़ा जा सके। शहर के सदर बाजार में कुछ व्यापारियों के माध्यम से अभी भी नगर पालिका की अनदेखी और नगर पालिका के द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना की जा रही है, जिसके लिए विशेष तौर पर नगर पालिका के कार्यकर्ता नगर पालिका के पदाधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में कई दुकानदारों से नगर पालिका के कर्मचारियों से जद्दोजहद होते हुए देखा गया है। बात करें तो शहर अंचल के अंदर जिस प्रकार से दुकानदार अक्सर अपनी दुकानों को बाहर निकाल कर लगा देते हैं, तो ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई तो हो रही है, साथ साथ ऐसे दुकानदारों को भी सबसे बड़ा खामियाजा तब उठाना पड़ता है जब नगर पालिका की टीम बाजार अंचल के अंदर पहुंचती है। ऐसी स्थिति में उनके दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी परेशान होना पड़ता है। तो सुनिश्चित है कि अपने सामान को छोड़कर भी कई फुटपाथ पर लगाने वाले लोग अक्सर भाग जाते हैं। तो निश्चित है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए नगर पालिका ने अब शिकंजा कस दिया है। हॉकर जोन में जिस प्रकार से दुकानें संचालित की गई थी, उन दुकानदारों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से सदर बाजार में फुटपाथ लगाया जाता है तो ऐसे दुकानदारों के नाम कैंसिल करने की भी कार्रवाई होगी। साथ साथ नगर पालिका के मुख्य अधिकारी साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि हॉकर जोन में जिस दुकानदार भाई के द्वारा सुंदर तरीके से सुसज्जित तरीके से दुकान संचालित की जाएगी, दुकान लगाई जाएगी, ऐसे व्यक्तियों को खास तौर पर 2025 जनवरी के माह में ऐसी दुकानदारों को फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम से सम्मानित भी किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 5,101 रुपया साथ ही 2,100 रुपया और 1,100 रुपये के इनाम से उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ साथ नगर पालिका के माध्यम से एक प्रसन्नता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे कि दुकानदार अक्सर अपनी दुकान को सुंदर बनाने में अपना पहल भी दिखाएं। तो ये नगर पालिका की अपना पहल है। इस विषय पर खास चर्चा नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका उपाध्यक्ष से हुई है। क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। बता पाते जी, नगर पालिका की तरफ से निगरानी समिति बनाई गई है जिसमें सदर बाजार के अंदर जो दुकानें लगाई गई हैं और दुकानें जो फड़ पे दुकानें लगा लेते हैं, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से रोक लगाई जाएगी? निगरानी समिति तो बनाई गई है, साथ में एक सोमवार से 2 कर्मचारियों के अलग अलग दल गठित किए गए हैं, 6 कर्मचारियों के, जो कि जिनकी पर डे की ड्यूटी रहेगी सदर बाजार में। और कोई भी व्यापारी अगर अपना दुकान बाहर निकालता है फुटपाथ पे तो उन पे चालानी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई भी ठेला वाले जो हॉकर्स जोन में उनको जगह मिल गई है उसके बावजूद भी सड़क पे रख के अपना सामान बेच रहे हैं, उनका सामान जब्त करने की कार्रवाई और उन पे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ये सोमवार से पर डे चलेगा। और दुकानदार और सदर बाज़ार के व्यापारी भाइयों से भी अपील है कि उनका जो सामान है वो अपनी हद के अंदर रखें, फुटपाथ खाली रखें, अन्यथा रोज़ चालानी कार्रवाई रोज़ चलेगी और आपको आगे परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए अपना सामान अंदर रखें। हॉकर जोन में सभी संपूर्ण तरीके से व्यवस्थाएं नगर पालिका कर चुकी है, फिर भी दुकानें नहीं संचालित हो रही, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं? दीपावली तक का त्यौहार था तो हमने उन लोगों को पहले मौका दिया था कि वो वहाँ अपनी तरीके से दुकानें लगा लें और त्यौहार की वजह से उनका बाज़ार भी वहाँ अच्छा चला है। अब हम लोगों का प्रयास दीपावली के बाद ये रहेगा
कि दोबारा से उन लोगों को नंबर वाइज जिनको नंबर आवंटित किए गए हैं, नंबर के हिसाब से वो अपनी अपनी दुकानें लगाएं और दोनों तरफ लगाएं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में। और हमारी नगर पालिका परिषद की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव भी हम लोगों ने रखा है कि जो भी दुकान हॉकर जोन में जो नए ठेले वाले शिफ्ट हुए हैं अपनी अच्छी दुकान लगाएंगे, अपनी दुकान पर साफ़ सफाई रखेंगे। ऐसी 3 दुकानों का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। बताएं, नगर पालिका की तरफ से विशेष हॉकर जोन में दुकानदारों के लिए कुछ घोषणा की गई है, क्या है ये विशेष बात? भिंड नगर पालिका परिषद द्वारा जो सदर बाज़ार में ठेले हुए लगे हुए थे उनको हटा के हॉकर जोन में भेजा गया है। उनको व्यवस्थित रूप से अगर वो अपनी दुकान व्यवस्थित सुजित दुकान लगाएंगे तो निश्चित ही 26 जनवरी को उनको प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, नगद पुरस्कार के रूप में उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यदि हॉकर जोन वाले जिन्हें आवंटित दुकानें हुई हैं, यदि वो सदर बाज़ार में अगर फड़ पर लगाते हुए पाए गए तो उनका जो दुकान मिली है उनका नंबर निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य लोगों को दिया जाएगा। ये विशेष कार्रवाई कब से शुरू हो गया? ये कार्रवाई तो चालू है, रोजाना फड़ पे कल भी गए थे, कई लोगों के चालान काटे गए, दुकानदारों के काटे गए, फड़ वालों के चालान काटे गए। निरंतर कार्रवाई चालू रहेगी। विशेष पुरस्कार के कोई राशि सम्मानित की जाएगी? राशियों से राशि लगभग है 5,000, 2100, 1100 ऐसे लगभग संभवतः राशि में दी जाएगी। जो विशेष दुकान सुसज्जित एवं व्यवस्थित और देखने में सुंदर आकर्षित लगे उसको नगद पुरस्कार के रूप में 5,000, 2100, 1100 रुपये यानी 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।